नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू एसीबी की टीम ने रतनगढ़ वाणिज्य कर विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीटीओ महेश कुमार और आईसीटीओ नरेंद्र सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक फर्म को डिफॉल्टर नहीं करने की एवज में यह राशि मांगी थी। एसीबी के डीएसपी शबीर खान ने बताया कि रतनगढ़ की एक फर्म के मालिक ने शिकायत की थी कि उसकी फर्म 2023-24 से बंद है। एसीटीओ और आईसीटीओ ने फर्म को डिफॉल्टर घोषित नहीं करने और जुर्माना नहीं लगाने के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। दोनों अधिकारियों से 2 लाख रुपए में समझौता हुआ। परिवादी 1 लाख रुपए लेकर रतनगढ़ वाणिज्य कर कार्यालय पहुंचा। एसीटीओ महेश कुमार ने रिश्वत की राशि लेकर पास में बैठे आईसीटीओ नरेंद्र सिंह को दी। इसी दौरान एसीबी ने दोनों को रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया। प्रदेश के ग्राम सेवा सहकारी समितियों यानी जीएसएस में वर्ष 2022-23 में हुई स्क्रीनिंग से मैनेजर की नियुक्ति में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। जिला और खंड स्तर पर बनी स्क्रीनिंग कमेटियों ने सारे नियम दरकिनार कर ऐसे लोगों को व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक बना दिया जो पात्रता ही पूरी नहीं करते थे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 7,000 जीएसएस हैं। कई जीएसएस में मैनेजर के पद लंबे समय से खाली पड़े थे। बोर्ड ने अस्थायी रूप से सहायक व्यवस्थापक और सेल्समैन रखे थे। सरकार स्तर पर तय किया गया कि वर्ष 2017 से पहले से कार्यरत सहायक व्यवस्थापक और व्यवस्थापक को नियमित किया जाए। नियुक्ति सहकारी भर्ती बोर्ड की भर्ती के माध्यम से ही करेगा। स्क्रीनिंग के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर को शामिल किया जाता है। हालांकि वर्ष 2022 में हुई स्क्रीनिंग में कलेक्टर को कमेटी से बाहर रखा गया। पहले अंतिम अनुमोदन मुख्यालय से करवाया जाना जरूरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक मूल्यों के पतन पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चे और माता पिता संपत्ति के मालिकाना हक और गुजारे भत्ते के लिए अदालत में लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश एक व्यक्ति एक परिवार की अवधारणा की ओर बढ़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि माता पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति से बच्चों को तभी निकाल सकते हैं जब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी हो। जस्टिस पंकज मित्तल और एसएन भट्टी की बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह बात कही। यह मामला एक आदमी और एक उसके माता पिता के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ा था। माता पिता अपने बेटे को अपने घर से निकालना चाहते थे। कोर्ट ने कहा, भारत में हम वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, लेकिन आज हम अपने परिवार में भी एकता बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा में प्रदेश भर में नकल करने के 9 मामले दर्ज किए गए। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि उनके स्वयं के उड़न दस्ते द्वारा जिला भिवानी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया और नकल के 4 मामले दर्ज किए, जिसमें परीक्षा केंद्र शिवम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहानी में 1 तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुई खुर्द में 3 केस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश कुमार के उड़न दस्ते ने जिला अंबाला व भिवानी के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां परीक्षा केंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झुंपा खुर्द पर नकल के 2 केस पकड़े। शेष केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वही बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि इसके अलावा गठित अन्य उड़न दस्तों ने नकल करने के 3 मामले दर्ज किए। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का दामाद अनिल खटाना घूस की रकम लेकर भाग गया। सीबीआई उसे 2 महीने से ढूंढ रही है। अनिल खटाना दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और लाहौरी गेट थाने में तैनात था। सीबीआई ने 29 जनवरी को उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन ऐन मौके पर भनक लगने से ट्रैप फेल हो गया। आरोपी सब इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए सीबीआई ने 2 दिन भरतपुर और डीग में भी दबिश दी थी। दरअसल सीबीआई को 2 सप्ताह पहले खटाना के भरतपुर के बयाना में छिपे होने का इनपुट मिला था। टीम दबिश देने पहुंची उससे पहले ही वहां से निकल गया। एक दिन बाद डीग जिले में लोकेशन मिली। यह संदिग्ध ठिकाने पर छापा मारा तो कुछ घंटे पहले ही निकलने की सूचना मिली। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार खटाना अभी भी राजस्थान में ही कहीं छिपा है, लेकिन शातिर तरीके से बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। राजधानी जयपुर में पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही शादीशुदा होने की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करने वाले हरिंगस थाना इलाका निवासी अभियुक्त गजेंद्र सिंह को जयपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल के कारावास व 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जज मोहित आनंद के फैसले में कहा कि अभियुक्त ने अपनी पहली शादी के जीवन काल में ही इसे छिपाते हुए परिवादिया मीनाक्षी से
छल से विवाह किया है। अभियुक्त को पता था कि वह पहले से ही विवाहित है, लेकिन उसने जानबूझकर परिवादिया से इसे छिपाया, जबकि उसका यह कर्तव्य था कि वह इसकी जानकारी परिवादिया को देता। इसलिए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। मामले के अनुसार परिवादिया ने अभियुक्त सहित अन्य के खिलाफ दायर परिवाद में बताया कि कान्नाराम पर भरोसा कर उसके परिजन ने 19 फरवरी 2002 को अभियुक्त से उसकी शादी करवाई थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह पहले से शादीशुदा था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी सिर्फ 2% है। ये पिछले 7 सालों में सबसे कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एटीएम विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। अभी बैंक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर 21 रुपए चार्ज करते हैं, अब 23 रुपए चार्ज करेंगे। इससे पहले आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस भी बढ़ाने का ऐलान किया था। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस भी 2 रुपए बढ़ाई है, यानी अब हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए इंटरचेंज चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए था। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपए था। पंजाब के कपूरथला में विदेश भेजने के नाम पर 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। थाना बैगोवाल पुलिस ने एक महिला समेत 2 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। फदास गांव की कुलजीत कौर ने रिपोर्ट दी कि वह अपने बेटे बलप्रीत सिंह को अमेरिका भेजना चाहती थी। इस दौरान उनकी मुलाकात जलंधर के मॉडल टाउन निवासी हरप्रीत कौर उर्फ सुमन से हुई। हरप्रीत ने उसे जलंधर के गांव थम्मूवाल में जसविंदर सिंह से मिलवाया। दोनों ट्रैवल एजेंटों ने बलप्रीत को वर्क परमिट पर अमेरिका भेजने के लिए 42 लाख रुपए मांगे। पीड़िता के बेटे का पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज सौंप दिए। साथ ही अलग अलग किस्तों में 20,38,000 रुपए भी दिए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने न तो बलप्रीत को विदेश भेजा और न ही पैसे लौटाए। फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्तर भारत से चली ठंडी हवा ने राजस्थान के शहरों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया है। गंगानगर सीकर में शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में भी तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई, जिसके कारण इन शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन तापमान में थोड़ी और गिरावट होने की संभावना है। 1-2 अप्रैल से राज्य में हवा की दिशा बदलकर उत्तर से पश्चिम हो जाएगी, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन उत्तरी हवाओं का असर रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने की संभावना जताई है। 1-2 अप्रैल से राज्य में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। आईपीएल 2025 के 9वें मुकाबले में आज 2022 के चैंपियंस गुजरात टाइटंस और 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे। वह पहला मैच बैन होने के कारण नहीं खेले थे। 2022 में हार्दिक की ही कप्तानी में जीटी चैंपियन बनी थी। इस सीजन गुजरात ने अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था, जहां उन्हें 11 रन से हार मिली थी। वहीं मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीतकर मौजूदा सीजन में अपना खाता खोलना चाहेंगी। इससे पहले शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने धीमी पिच पर बेहतरीन बैटिंग के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के घर में 50 रन से हरा दिया।